ये आप लोगों का अधिकार है। और उन्होंने ये समझा कि ब्राह्मणों का अधिकार है, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते ब्रह्म मंत्राधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्रों के अधीन देवता हैं, देवता के अधीन सारा संसार है। अब ब्राह्मणों के अधीन मंत्र हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता माना गया। हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, पर जब औरों के लिए गवर्नमेंट कर रही है तो हमारे विधायक जी ने जो ये सोचा है और उनके साथियों ने जो ये विचार बनाया है, तो ये आप सभी लोगों के आशीर्वाद से इन लोगों की सद्बुद्धि है। इसका मतलब इस क्षेत्र का उत्थान अवश्य भावी है, क्योंकि जब कोई आदमी अच्छा सोचता है, असत्यम अभी वक्तव्यम को ब्राह्मणिताय वही, हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी पुण्य बताया गया है। यदि गाय और ब्राह्मण के लिए झूठ बोला जाए कि गाय जा रही है और पीछे से कोई कसाई काटने वाला जा रहा है और वो पूछे किधर से जा रही है, तो कहा गया सीधा जा रही, तो वो पकड़ लेगा और वो मार देगा। तो वहां उसको कहा नहीं, वो टेढ़ी जा रही। शीतला प्रसाद जी आ जाइए, सुनील नौटियाल जी आ जाइए, थोड़ा इधर पीछे हो जाओ। श्रीमान सुशील बस ठीक है। कुमार पांडे जी, भाई तो मोबाइल तीसरा नंबर है सुनील नौटियाल जी, आप हैं? इधर को मुंह कर लो थोड़ा सा, भैया पीछे थोड़ा नंबर वाइज ही आइएगा। चेक आपके ड्राफ्ट पे नंबर डला हुआ है, कहीं आप दूसरे का चेक ना ले जाए, ड्राफ्ट ना ले जाए। हाँ, सुनील नौटियाल जी 3rd नंबर है। भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाए यार, पीछे को बनाओ यार। 4था नंबर सुनील कुमार पांडे जी, हो नहीं रखा वो आप हैं? आ जाइए। और जिनको सामान मिले बोलो अपने यहाँ से जाते जाए। भैया पंडित जी, सुनील कुमार, ये 4था नंबर था। 5वां नंबर सतीश चंद्र जी, अरे गोस्वामी आओ, आ जाओ दूसरा। गोस्वामी आओ, जल्दी आओ, अरे आओ। सतीश चंद्र, 5वां नंबर सर, सतीश चंद्र। सुबोध पांडे, सुबोध पांडे जी आ जाए। आपका क्या है नाम भाई साहब? विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी सबकी तरफ से, पूरे विधानसभा की तरफ से करेंगे जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ठीक है, ये अंगवस्त्र दान करके आप चालू कराओ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जयतराः श्रीरङ्गैतुतुवाग्मुदन्नो निर्वाशे महि देवहित यदायोः कांति देवा जतरान चकरा जर शांतानो नाम खड़ा है। इसी कड़ी में हमारी पूरी विधानसभा में 400 मंदिरों के पुजारी हैं। मैं उन सभी विप्र बंधुओं के चरणों में नमस्कार करता हूं। और सरकार की उस एक सिस्टम जो बनाया 50 लोगों की वजह से आज हमने केवल 50 लोग बुलाए हैं। इस प्रकार के मेरी विधानसभा में 8 कार्यक्रम होने हैं अध्यक्ष जी। तो आज इन सबके पे ऑर्डर आपके हाथों से हम बंटवाने चालू करेंगे। मौसम इजाजत ज्यादा बात की दे नहीं रहा है और ऊपर वाले ने कहा है कि देते हुए दाएं हाथ जब देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका हम बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटने वाले नहीं हैं। हम केवल आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे नव नियुक्त अध्यक्ष जी को अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत। के वरिष्ठ नेता भाई साहब और दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय ओपी शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनिल गोयल जी, डॉक्टर कमर सेन जी, दिनेश शर्मा जी, कौशल कुमार अग्रवाल जी, प्रवीण कौशिक जी, विवेक बेनोट जी, रजत रस्तोगी जी, निरंजन शर्मा जी, अमृता पचौरी जी, अर्चना त्यागी जी, नीतू गुप्ता जी, रमेश पिल्लू जी, शशि शर्मा जी और सभी यहाँ आदरणीय सम्मान और आदर के योग्य सभी हमारे ब्राह्मण बंधु मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज
अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहले जिस कार्यक्रम में गया था वो भी कंचन महेश्वरी के वार्ड में था, वो भी इसी तरह का कार्यक्रम था। और दूसरा कार्यक्रम हमारा इसी तरह का है जहां पर हम सभी ब्राह्मण जनों को वो कोरोना लॉकडाउन पीरियड में जो असुविधा हुई उसके लिए हमारे विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा जो सहायता और प्रदान की जा रही है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा, इस कोरोना काल में विधायक, सांसद, पार्षद, मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी सभी लोगों ने मिलकर दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को सहायता राशि पहुंचाई है, भोजन पहुंचाया है, राशन पहुंचाया है। 31 लाख लोगों को भोजन की किटें दी गई हैं, राशन किट दी गई है। ये काम बिना सरकारी सहायता के किया गया है। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो एक तरफ तो मस्जिदों में एक धर्म की मानने वाले लोगों के जो इमाम हैं और उनके जो मस्जिदों में अजान देते हैं, उनके लिए उन्होंने बाकायदा सरकारी तनख्वाह निश्चित की है। इस अवसर पर मैं दिल्ली सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारे जितने भी मंदिर हैं और मंदिर के काम करने वाले जो मंदिर में हमारे पुजारी हैं, उनको भी इसी तरह दिल्ली सरकार को इस तनख्वाह को करना चाहिए, वेतन करना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी संख्या में वो लोग हैं और वो भी धर्म का काम करते हैं। मैं समझता हूं दिल्ली सरकार की जो ये तुष्टीकरण की नीति है कि वो एक धर्म के लोगों को तो तनख्वाह दे रहे हैं, सरकारी सहायता दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को नहीं दे रहे हैं। उन्हें ये अवश्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं केजरीवाल से मांग करता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए कि हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम, और आगे भी उन्होंने कहा कि इसी तरह ये 8 कार्यक्रम होंगे। तो ये उनकी जो कार्यक्रम है वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा का लक्ष्य है वो ही दर्शाता है। मैं कार्यक्रम के आयोजक ओम प्रकाश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। इसी तरह सेवा काम में हम लोग लगे हैं और लगे रहेंगे और दिल्ली को कोरोना से मुक्त करना है। आने वाले दिनों में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग और हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इसका अवश्य पालन करें। मैं अध्यक्ष के रूप में ये मेरा आपके यहाँ पहला कार्यक्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो अभी कोई चलेगी ना, आ जाएंगे, अगले कार्यक्रम में रहेंगे। जो आज नहीं है ना, कहीं किसी को बुखार है, किसी को ये कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। नमस्कार, मैं अपने बड़े भाई आचार्य ब्रजमोहन जी जो हमारे बीच में, आप सबसे निवेदन करूंगा उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें। आप बड़े बड़े देश और विदेश में जाकर जगह जगह अपने हमारी जो सनातन धर्म है उसका जन जागरण करते हैं। ऐसे आचार्य ब्रजमोहन जी, लीजिए बचा दौरा है परपड़गंज क्षेत्र में ओम प्रकाश जी के इलाके में। आज क्या प्रोग्राम था सर? आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी ने इस क्षेत्र के विप्रजनों, ब्राह्मणजनों जो मंदिरों में बहुत दिनों से मंदिरों में पुजारी हैं, उनको राशन किट के साथ सबको 5100 रुपये की सहायता प्रदान की है। और ये काम वो कई जगह उन्होंने किया है और आगे भी 8 जगह वो कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस क्षेत्र में राशन और भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई है, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से लोगों को असुविधा हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने बिना सरकारी सहायता के
ज़रूरतमंदों की सहायता की है, ज़रूरतमंदों को भोजन राशन उपलब्ध कराया है। सर देखा गया कि कल एक बयान है अरविंद केजरीवाल की, कोरोना हो जाए तो आप घबराइए मत और डॉक्टर हॉस्पिटल ना भागे, घर पे जाए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये अजीब सरकार है जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। जो अस्पतालों में, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, जब कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय उन्होंने कहा था 30,000 बेड हैं, लेकिन उसके बाद अस्पतालों में उनके पास 3,000 बेड भी नहीं निकले और उन्होंने व्यवस्था नहीं की। वो कहाँ ले जाना चाहते? दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहते? आज अस्पतालों के सामने लोग दम तोड़ रहे हैं और इतनी बुरी हालात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसी कमरे से सरकार चला रहे हैं, ट्विटर पर सरकार चला रहे हैं। उन्हें ज़मीन पर आकर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए, दिल्ली के लोगों की जान बचानी चाहिए।